प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8th है और टॉपिक है, हम लेसन पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं तो आज हम और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्मड फ्रॉम डेड वेजिटेशन व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। आपको बताना है कोल कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं तो पुराने ज़माने में घने जंगल थे और ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से, मिसाल के तौर पर फ्लडिंग आई होगी या अर्थक्वेक की वजह से ये जो वेजिटेशन जो था, प्लांट्स और एनिमल्स जो थे, ये सब किसके अंदर दब गए, ज़मीन के अंदर दब गए। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, जो मिट्टी थी ये इसके ऊपर चढ़नी शुरू हो गई और ये इस मिट्टी के ऊपर चढ़ने से, ऊपर होने से ये ज़्यादा नीचे दब गए। और आपको जैसा कि आप जानते हैं ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से ये तब्दील हो गए किस में, स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। और इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। मैंने यहाँ पे लिखा है, dense forests got buried under the soil due to natural processes millions of years ago. More and more soil gets deposited over them and they got compressed more. Due to high temperature and pressure, they slowly got converted into coal. Inside the earth, they slowly got converted into the coal. The whole process of formation of coal from dead vegetation is known as carbonization. चलो, अब फिर और एक क्वेश्चन है, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है वो नेचुरल रिसोर्स जो इंसान के इस्तेमाल होने से ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर केरोसिन है, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, डीजल हम यूज़ करते हैं या कोल हम यूज़ करते हैं। ये सब जो है ये फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है जो डेड वेजिटेशन से बनते हैं। उनको बहुत सारे साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको बनाने में लगते हैं। तो इस वजह से इनको हम जल्दी हम क्या और नहीं बना सकते हैं, ये जल्दी तैयार नहीं हो सकते हैं। इस वजह से इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Fossil fuels take millions of years to be formed. They are limited in nature and cannot be replenished easily once consumed. Hence, they are considered as exhaustible natural resources. तो इसके बाद है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। आपको कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल आपको जैसा पता है, कोक जो है ये टफ है, पोरस है, इसमें छोटे छोटे पोरस होते हैं और ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो ये 98% प्योर कार्बन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको जलाते हैं ये कम स्मोक, जो कम धुआं देता है। और इसके बाद है यूज ऑफ कोक। इसको हम एज फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट का हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। जो हम मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब होता है मेटल्स को हम उसको हम ऑक्साइड अलग करते हैं और मेटल को ऑक्साइड अलग करते हैं। उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। जब हम मेटल्स को ऑक्साइड सेपरेट करते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने, कोक इज टफ पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट्स 98% प्योर कार्बन, इट प्रोड्यूस ए वेरी लिटिल स्मोक। फिर उसके यूजेस है, कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। तो इसके बाद है, टिक ट्रू ओब्लिक फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है, उनको अगर सही होगा तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स गलत होगा तो फॉल्स लिखना है। तो पहला है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये सरासर गलत है, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है ये नेचुरल
नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। CNG जो है ये मोर पोल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से। CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नहीं, CNG जो है ये क्लीनर फ्यूल माना जाता है। फिर ये भी क्या है, फॉल्स है ये भी। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, इसमें 98% कार्बन होता है, ये सच है। तो इसके बाद है कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल टार जो है इसमें बहुत सारी सब्सटेंसों का मिक्सचर होता है, हाँ ये भी सच है। फिर है कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कैरोसिन जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी फॉसिल फ्यूल है। इसको हम लिखेंगे फॉल्स। बाकी वसलम। मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड करता हूँ, आप अपनी कॉपी नोटबुक पे इसको क्या कॉपी करें।